स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी एमबी इलेक्ट्रिकल लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं या इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं या इंडस्ट्री में नए हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं। यहाँ आपको मिलेंगे पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन बेस्ड पूछते हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्सेप्ट दोनों मजबूत होंगे। मेरा टारगेट है आप सबको 5000 क्वेश्चन तक प्रिपेयर कराना। ये सीरीज पूरे 5000 क्वेश्चन कंप्लीट होने तक चलती रहेगी और ये एसएससी एमबी और आईटी सिलेबस के अकॉर्डिंग में चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताता है हमें, इन ए डीसी जनरेटर द आयरन लॉसेस मेनली टेक प्लेस इन यॉर्क आर्मेचर कंडक्टर कम्यूटेटर आर्मेचर रोटर। यानी डीसी जनरेटर में आयरन लॉसेस मुख्यतः कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर रोटर। हुज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, रिंग मेन सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ट्री सिस्टम, ऑल आर इक्वली। इसका आंसर है ए, रिंग मेन सिस्टम। इसको जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये सारे तीनों ऑप्शन जो है इसको मैं क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। तभी द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल सिंगल फेज मोटर विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो फैराडे, फैराडेस, फ्यू हंड्रेड फैराडेस, माइक्रो फैराडेस। यानी एक छोटी सी सिंगल फेज मोटर की कैपेसिटेंस लगभग कितनी होती है? ये ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो फैराडे होती है। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इफ ए सिंगल फेज मोटर रन स्लो द प्रोबेबली केस में भी, एक सिंगल फेज मोटर अगर स्लो में रन होगी तो इसकी क्या क्या कारण हो सकती है? क्या ओवरलोड हो सकती है? सही है। लो फ्रीक्वेंसी, वो भी सही है। लो वोल्टेज, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। ठीक है। DOL स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू, यानी DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड, वन टाइप ऑफ एक स्टार्टर है जो स्टार्टिंग मेथड है। वो क्या होता है कि कौन से मोटर पे ये काम करती है? लो हॉर्स पावर मोटर, वेरिएबल स्पीड मोटर, हाई हॉर्स पावर मोटर, हाई स्पीड मोटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लो हॉर्स पावर। द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी नियरली, यानी इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी लगभग कितने परसेंट होती है? ऑप्शन नंबर ए 60 to 90%, ऑप्शन बी 80 to 90%, ऑप्शन सी 95 to 98, ऑप्शन डी 99%। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 80 to 90%। ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, ये भी एक स्टार्टिंग मेथड है जो स्टार्टर में आता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें ये क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कौन से मोटर में एप्लीकेबल नहीं है? वेरिएबल स्पीड मोटर, हाई स्पीड मोटर, सिंगल फेज मोटर और लो हॉर्स पावर मोटर। तो ये सिंगल फेज मोटर में एप्लीकेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इफ एनी टू फेजेस फॉर एन इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज, अगर इंडक्शन मोटर के कोई भी दो फेज आपस में हम चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, कि मोटर की रनिंग कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। द मोटर विल रन एट रिड्यूस स्पीड, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। मोटर विल नॉट रन, मोटर विल बर्न, क्या मोटर जल जाएगी? तो इसकी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर है ए, द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन। आपको अगर मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना है तो किसी भी दो फेज को आपस में चेंज करो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। 3 फेज मोटर में ये एप्लीकेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन ए स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली 2, 4, 3, none of the above. The number of slip ring on a squirrel cage induction motor is usually ऑप्शन है 2, 3, 4, none of the above. इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्क्वायरल गेज मोटर में स्लिप रिंग की जो नंबर ऑफ स्लिप रिंग, तो स्क्वायरल गेज में नॉन है। इसको मैं मशीन के टॉपिक में मैं आपको आगे चल के क्लियर करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रही है? द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर इज, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क नेग्लिजिबल, लो, सेम एज ए फुल लोड टॉर्क, स्लाइटली मोर देन फुल लोड टॉर्क। तो ऑप्शन नंबर ए, लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाएंगे। स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मोटर मे बी रिजल्ट इन, कम्यूटेटर में अगर स्पार्किंग हो तो मोटर का जो रिजल्ट क्या आएगा? डैमेज टू कम्यूटेटर सेगमेंट, डैमेज टू कम्यूटेटर इंसुलेशन, इंक्रीज पावर कंजप्शन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। ड्यूरिंग द चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी, ऑप्शन ए, इंक्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट आर सुइटेबल फॉर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट आर सुइटेबल फॉर, क्वेश्चन नंबर सी, बोथ AC एंड DC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कैन बी इंटरप्टिंग मीडियम इन द कंडक्टर? एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, SF6 गैस, ऑयल, ऑल ऑफ द अबव। 14 नंबर क्वेश्चन समझने का कोशिश करो, थोड़ा ट्रिकी है। व्हाट कैन बी इंटरप्टिंग मीडियम इन द कंडक्टर? एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, SF6 गैस, ऑयल, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? व्हाट इज कनेक्टेड लोड? मीन्स कनेक्टेड लोड क्या है? इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल लोड इन द परमिसेस ऑफ द कंज्यूमर, मैक्सिमम लोड ए कंज्यूमर ड्रॉन, लोड ड्रॉन बाई ए कंज्यूमर एट एनी इंस्टेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो क्वेश्चन 15 का जो क्वेश्चन का जो आंसर है ए, इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल लोड इन द परमिसेस ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का जो लोड है, कंज्यूमर का
जो भी इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल लोड है उसको हम लोग कनेक्टेड लोड बोलेंगे, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन नंबर 16 जाएंगे। कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट एंड द ओवरऑल इफेक्टिवनेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज बेस्ट suited for ST capacitor bank switching. Keeping a view the cost at the overall effective which of the following circuit breaker is best suitable ST capacitor bank. ST capacitor बैंक ले SF6 ईजी होता है, क्या होता है SF6, ठीक है ना। जाएंगे फिर 17 नंबर पे। आर्क टेस्टर ऑपरेट ऑन, जो क्वेश्चन है आर्क टेस्टर ऑपरेट ऑन, इसका एग्जैक्ट आंसर है AC ओनली। किसी किसी बुक में बोथ AC एंड DC दिया है, इसको मैं क्लैरिफाई करके आपको थ्योरी क्लास में बताऊंगा। आर्क टेस्टर ऑपरेट ऑन AC ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम आर जनरली, द लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरली मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो लोड है वो बैलेंस कंडीशन रहती है या अनबैलेंस रहती है, आइदर ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। हर वक्त याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोड हमेशा अनबैलेंस रहती है। आंसर है बी। इन ए सिंगल कोर केबल आर्मरिंग इज नॉट डन टू द अवॉइड एक्सेसिव शीथ लॉसेस, ठीक है ना, अवॉइड एक्सेसिव शीथ लॉसेस। व्हाट इज द डिमांड फैक्टर, व्हाट इज द डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड टू द मैक्सिमम लोड। इसको याद करके हमेशा रखना है, व्हाट इज द डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड। ये 2025 के SSC MB के क्वेश्चन में आया था, ठीक है। 21 में जाएंगे। Which regulation of Central Electricity Authority measure relating to safety and electric supply regulation 2010 is applicable to service line। ये CEA 2000 रेगुलेशन 2010 में सर्विस लाइन में कौन कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इसको मैं CEA का एक 2023 का रेगुलेशन है 2010 का, इसका जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसको आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द यूज ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज मेड वेयर द कंडक्टर आर डेड एंड, एनी ऑफ द अबव, एट इंटरमीडिएट एंकर टावर, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है डेड एंड में यूज होता है, ठीक है ना, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। 23, ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन डैश पॉइंट, यानी ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन, ऑप्शन नंबर सी 10 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए पावर केबल एंड ए कम्युनिकेशन केबल आर टू रन पैरेलल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू टू अवॉइड इंटरफेस सूट। ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में मेरे यहाँ पे बहुत बार फॉल्ट आया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिए। बोला पावर केबल के साथ कम्युनिकेशन केबल समांतर रूप में कितने मिनिमम डिस्टेंस में जाना चाहिए, या तो नहीं तो फिर इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस प्रॉब्लम आता है, अवॉइड द इंटरफेस, जो सिग्नल एररिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन एरर, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो ये इसका आंसर है 20 सेंटीमीटर। इफ द पावर केबल एंड कम्युनिकेशन केबल आर टू रन पैरेलल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू टू अवॉइड इंटरफेस शुड बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द जनरल इन थर्मल पावर प्लांट रन 3000 RPM, इसको याद रखिए। ज़्यादातर जनरल थर्मल बेस्ड पावर प्लांट में जनरेटर 3000 RPM में चलती है। 26 की क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग दिस इज टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग। ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा इंटरनल वायरिंग है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट अप टू व्हिच फ्यूज कैन बी यूज, इसका ऑप्शन है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट अप टू व्हिच फ्यूज, ऑप्शन नंबर डी 100 एम्पियर। ओवर करंट प्रोटेक्शन फॉर मोटर इज प्रोवाइड बाय, मोटर में ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा प्रोटेक्शन यूज करते हैं, कैटरी फ्यूजेस, हाई रेजिस्टेंस फ्यूजेस, ओवर करंट रिले, ऑल ऑफ द अबव। सी ऑप्शन होगा, बेटर ऑप्शन लग रहा है ओवर करंट रिले, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन को जाएंगे। इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर फीड पावर टू, ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर किसको फीडर फीड्स पावर टू किसको देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एयर ब्रेक स्विच डिवाइस, आइसोलेटर, एयर ब्रेक स्विच डिवाइस, लिमिट स्विच, एयर ब्रेक स्विच, आर्क स्विच, ये भी वही एयर ब्रेक स्विच। तो क्वेश्चन 30 का होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन 31 को जाएंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच सिस्टम ऑफर द बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से AC 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक है। 32 क्या बोल रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ AC ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर द DC ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है इजी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, 32 का ए इजी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 33 क्या बोल रहा है, द नॉर्मल कनेक्टेड लोड ऑफ ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इज यूजुअली, द नॉर्मल कनेक्टेड लोड ऑफ ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इज यूजुअली। 25 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 का SSC MB में आया हुआ था। 33 इसको याद रखो, अप टू 10 किलोवाट, ठीक है, अप टू 10 किलोवाट। लोड ऑफ 1 टन एयर कंडीशन इज नियर बाई, 1 टन एयर कंडीशन की लोड जो होती है ये कितने के करीब होती है, इसका ऑप्शन है 1 किलोवाट टू 2 किलोवाट, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर 35, द परमिसिबल वोल्टेज वेरिएबल इन वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन इज, वोल्टेज की जो वेरिएशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन है वो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है 1%, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज इन व्हिच कनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% 2025 एसएससी एमपी में आया हुआ था। 36 क्वेश्चन नंबर 36, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। जो भी क्वेश्चन है, जो भी 2025 के एसएससी एमपी का एग्जाम दिए थे उड़ीसा बोर्ड में, उनको अच्छा से याद रहेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, इन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। इसको मैं इंडिविजुअल टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। आपको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन को थॉरली पढ़िए। 100% क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, उसी में से ही 90% आता है। फिर भी मैं आपको हर टॉपिक वाइज कवर करा लूँगा, ठीक है। 37 में आएंगे। हेलोजन लैम्प आर नॉर्मली यूजफुल फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ। हेलोजन लैम्प्स आर नॉर्मली यूजफुल द इल्यूमिनेशन, कहाँ पे यूजफुल है इल्यूमिनेशन के लिए? 37 का, स्पोर्ट्स ग्राउंड, पार्क, एयरपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जगह में यूज होती है, ठीक है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टेंस आर ओम ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल मतलब आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी, R/2, ठीक है ना। सीरीज होता तो R1 + R2, ठीक है, ये R/2। 1 किलोवाट इक्वल टू, ये आपको हर जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। 30 नंबर और 39 का, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। ए डीसी सर्किट यूजुअली हैज़ डैश एज द लोड। डीसी सर्किट में कौन सा एज ए लोड माना जाएगा? इसका आंसर है रेजिस्टेंस, ठीक है, 40 का रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे जाएंगे 41 का, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट। अगर कैपेसिटेंस सीरीज में है तो ये रेजिस्टेंस के उल्टा पैरेलल के हिसाब से काम करेगा, C/2, इसको ध्यान में रखिए। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरियल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस C/2। 42, द इलेक्ट्रोलाइट इन ए लीड एसिड बैटरी इज। इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी में क्या होता है? AgNO3, KOH, NaCl, H2SO4। ऑप्शन आंसर है H2SO4। द पावर फैक्टर गिवन बाय AC सर्किट इज गिवन बाय, द पावर फैक्टर गिवन बाय AC सर्किट इज गिवन बाय Z/R, ठीक है। इसका मैं AC सर्किट में आपका क्लियर कराऊंगा, ठीक है। स्मॉल DC मशीन हैज जनरली डैश पोल, स्मॉल DC मशीन हैज ए 2 पोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को और जाएंगे। आफ्टर कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन पैरेलल टू ए सिंगल फेज लोड, व्हिच क्वांटिटी डज नॉट चेंज? Which quantity does not change? Reactive power drawn from the supply terminal, active power drawn from the supply terminal, current drawn from the supply terminal, power factor the supply terminal. Answer B, active power drawn from the supply terminal, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, a transformer has 200 watt as a iron loss at full load, the iron loss at a half full load will be same, क्योंकि आयरन लॉस वेरी नहीं करता है, ठीक है ना। द approximate efficiency ऑफ ए लार्ज ट्रांसफॉर्मर का एप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी कितना होना चाहिए? 85%, ठीक है। बाय लैमिनेटिंग कोर विद डिक्रीज, लैमिनेटिंग कोर किसको डिक्रीज करता है? ऑप्शन नंबर सी, ईडी करंट लॉस को डिक्रीज करता है, ठीक है। इसको सबको ध्यान में सुनिए। आज का आखिरी 2 क्वेश्चन। इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कपल। ये जो भी 2025 में एग्जाम दिए हैं एसएससी एमपी में, ये क्वेश्चन 100% आया है। इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैसे कनेक्ट हैं? मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, नंबर ऑफ पोल इन ए जनरेटर इज 6 टू जनरेट वोल्टेज 50 Hz, व्हाट शुड बी द आरपीएम जनरेटर। इसमें सिंपल NS इज इक्वल टू 120 F/P, 120 इंटू F होता है 50 जो फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाई P 6 है, तो 120 इंटू 50 इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 6000 डिवाइडेड बाई 6, 1000। आंसर होगा 1000। तो दोस्तों क्वेश्चन 50 कंप्लीट हुआ है। मैं हर सीरीज में, हर वीडियो में तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हुआ है। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो 51 से शुरू करूंगा। तो मेरी हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेगी और सारा क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली आप चेक करना चाहोगे या प्रैक्टिकली देखना चाहोगे, मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा, जैसे कि मेकर कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर कैसे चेक करते हैं, आपको वो भी मैं चेक कराऊंगा। बाकी मैं अभी प्रीवियस कुछ ईयर की क्वेश्चन को प्रिपेयर करा रहा हूँ, इसमें से आपको ओवरऑल एक नॉलेज हो जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रही है। फिर उस टॉपिक को थियरी वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। खास करके SSC MB का तैयारी कंप्लीट करवाएंगे। उसमें से ITI के स्टूडेंट, डिप्लोमा के स्टूडेंट, डिग्री के स्टूडेंट, जो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बीटेक के स्टूडेंट जो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके तैयारी के लिए कम से कम फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कंसेप्ट दोनों आपका स्ट्रांग हो। धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मैं मिलता हूँ। थैंक यू।